हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो मेरे बच्चे, क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। तो आप मैथ्स की टेंशन बिल्कुल भूल जाओ। मैं आपको इस चैनल के थ्रू पूरा मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ। क्लास 10 स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 12 दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, वो मैंने स्टार्ट कर दिया। उसके 2 लेक्चर हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा और मैं आपको टाइमली गाइड भी कर रहा हूँ आपको कहाँ से कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो बस मेरे चैनल के साथ बने रहो। मैथ्स में मेरा टारगेट है कि आपके 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आ जाएं। डोंट वरी, आ सकते हैं, लेकिन एक प्लानिंग से चलना पड़ता है। वही प्लानिंग मैं अपने चैनल के थ्रू आपको बता रहा हूँ। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज बहुत से बच्चों में ये कन्फ्यूज़न बनी रहती है कि सर, जो हमारे 14 चैप्टर्स हैं मैथ्स के, बोर्ड एग्जाम में उनकी वेटेज क्या होगी। तो आज के लेक्चर में मैं वही डिस्कस करने वाला हूँ। हर एक चैप्टर एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा कि इसकी वेटेज इतनी ही है, और 101% वो चैप्टर उतने मार्क्स का ही आपको एग्जाम में आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर वेरिएशन कहीं होती है तो वो अलजेब्रा, जहाँ प्रोबेबिलिटी स्टैट और जहाँ फिर जो ज्योमेट्री वाला पार्ट होता है, उसमें 1 नंबर का इधर उधर हो सकता है। जैसे आपका जो अलजेब्रा है ना, उसके अंदर 4 चैप्टर्स आते हैं और उनकी वेटेज है 20 मार्क्स। हो सकता है एग्जाम में ये 21 के आ जाए या फिर 19 के आ जाए। 1 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। तो हर एक चैप्टर, 14 के 14 चैप्टर्स में आपको बताने वाला हूं कि क्या है उनकी वेटेज। लेकिन मेरे बच्चे, उससे पहले मैं आपको लास्ट ईयर वो मैं आपको यहां पे दिखाना चाहता हूं। ये है लास्ट ईयर का पेपर, सेशन 2000 सेशन 2023 24। ये वो पेपर है। क्यों दिखाना चाहता हूं? एक ही रीजन है, आपको ये पता चल जाएगा कि आपको अभी लास्ट स्टेज पर किन बुक से पढ़ना चाहिए, अगर एक्स्ट्रा पढ़ना है तो क्या पढ़ना चाहिए, कहां कहां से पढ़ना चाहिए। ये पेपर देख के आपको क्लियर हो जाएगा। एमसीक्यूज में आपको नहीं दिखाऊंगा। अगर आपको ये पेपर चाहिए तो मेरे बच्चे, 7889545233, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इसमें मुझे मैसेज करें अपने स्कूल का नाम, अपने स्कूल का नाम। ठीक है, तो मैं आपको ये पेपर आपको दे दूंगा। ध्यान से इसको आप सॉल्व करो। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, कॉन्फिडेंट हो, हमें सब कुछ आता है मैथ्स में, तो आप ये पेपर सॉल्व करो। अगर कहीं अटक रहे हो, फंस रहे हो, तो प्रिपरेशन की ज़रूरत है। तो वो प्रिपरेशन मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। 45 डेज बचे हुए हैं। 45 डेज में मैथ्स एकदम परफेक्ट हो जाएगा आपका। ये मेरी गारंटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर 20 एमसीक्यूज हैं, वो तो मैं अभी नहीं दिखाऊंगा, बहुत ईजी होते हैं वो। 2-3 एमसीक्यूज में आप अटकोगे, लेकिन थोड़ा ही अटकोगे, थोड़ा आप जोर लगाओगे, कोशिश करोगे, दिमाग लगाओगे, तो भैया वो एमसीक्यूज भी हो जाते हैं। और ये पेपर मैंने स्टैंडर्ड का लिए। बेसिक वालों ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। बेसिक मैथ्स है जिसका, पहले वो बात मेरी ध्यान से सुनो जिन्होंने बेसिक मैथ्स ले रखा है। जिन बच्चों ने बेसिक मैथ्स ले रखा है वो बच्चे सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, नॉट अदर देन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी इतनी अच्छे से परफेक्ट कर लेनी है कि आपको उसका हर एक क्वेश्चन याद हो जाए। ये क्वेश्चन है, ये इस एक्सरसाइज का इस पेज नंबर पे है। ये एग्जाम्पल, मतलब जो एग्जाम्पल्स है वो भी करनी है, आपको पता होनी चाहिए इस चैप्टर की एग्जाम्पल है, चाहे ये वाली एग्जाम्पल है, ये उस पेज नंबर पे। इस तरह से आपके हर क्वेश्चन टिप्स पे चाहिए। बेसिक मैथ्स जिन्होंने ले रखा है, मैं बता रहा हूँ आपको, पूरा पेपर एनसीईआरटी से आता है, बेसिक मैथ्स वाला। आज तो मैं स्टैंडर्ड का पेपर दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन नेक्स्ट में आपको कभी बेसिक का भी दिखा दूंगा। हर क्वेश्चन एनसीईआरटी से होता है। ठीक है, और आपको क्वेश्चन पेपर इस तरह से चाहिए, अगर प्रीवियस ईयर्स के, आप मुझे व्हाट्सएप करो, पेपर आपको मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको सेक्शन डी दिखाता हूं, जिससे बच्चों को थोड़ी सी घबराहट होती है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। बीसी में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है बीसी में, वो इतने इजी हैं कि पूछो ही मत। आप सेक्शन डी में आओ। सेक्शन डी होती है 32, क्वेश्चन नंबर 32 से। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा रहता है ये पेपर। लो भाई, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 32, सेक्शन डी का पहला क्वेश्चन। यहाँ पे आपको के निकालना है। ये क्वाड्रेटिक दे रखा है, इसके रूट्स रियल एंड इक्वल है। जब रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं, डी 0 के बराबर होता है। क्यों दिखा रहा हूँ ये क्वेश्चन में आपको?
अब मुझे बताओ ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, बट इस टाइप का सिमिलर मिल जाएगा। ये एग्जैक्ट ये बड़ी बड़ी टर्म्स नहीं होंगी। तो जो जिन्होंने स्टैंडर्ड मैथ्स ले रखा है उनको एनसीईआरटी तो परफेक्ट करनी ही करनी है, क्योंकि 95%, 90 to 95 लगा लो आप, 90 to 95% एनसीईआरटी से होता है। अब सीबीएसई क्या करता है, जैसे ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी से नहीं है बट सिमिलर टाइप है, थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, लेकिन इसके साथ जो और दे दिया दैट इज फ्रॉम एनसीईआरटी। तो ऐसा नहीं है कि सीबीएसई आपको बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे देता है, किसी और बुक से दे देता है, डिफिकल्ट क्वेश्चन दे रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर क्वेश्चन एनसीईआरटी से होता है। तो यहां पर देखें ये एनसीईआरटी से अगर नहीं लग रहा तो इसके साथ जो चॉइस दी है वो एनसीईआरटी से। अब आपकी मर्जी है, जो मर्जी करो, है तो एनसीईआरटी से ही, ये वाला तो एनसीईआरटी से ही। ठीक, ये पहला क्वेश्चन। 33, ये स्टैट का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर का पेपर है, कोई मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला नहीं है, कोई बिलो वाला नहीं है, कोई ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल सीधा और सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको मोड और मीन दोनों निकालना है, बस आपकी यहाँ कैलकुलेशन चेक कर रहा है कि कितनी जल्दी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। मीन निकालो, मोड निकालो, कोई मेथड मेंशन नहीं है कि किस मेथड से आपको मीन निकालना है, आप किसी मेथड से निकाल सकते हैं। डायरेक्ट मेथड लगाइए, स्टेप डिविजन लगाइए, अज्यूम्ड मीन लगाइए, जो मर्जी लगाइए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, इट इज फ्रॉम ट्राइंगल, अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से बाहर से क्वेश्चन दोनों में से कोई नहीं, ये भी एनसीईआरटी से, ये भी एनसीईआरटी से। क्लियर है, ये तो फेमस क्वेश्चन है, ए बी बी सी, क्वेश्चन नंबर 12 है आई थिंक 6.3 का। देन 35, 35 कौन से चैप्टर का है? एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से। अब बताइए कहाँ से ये क्वेश्चन, किस लेवल का क्वेश्चन है ये? दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली, एनसीईआरटी से आ रखा है। स्टैंडर्ड का पेपर वो दिखा रहा हूं मैं आपको, ध्यान से समझो मेरी बात, स्टैंडर्ड का पेपर है। एंड देन खंड खंड स्टार्ट हो गया, तो सेक्शन ई, सेक्शन ई आपका केस स्टडी होता है, वो नहीं दिखाएंगे। मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिखाए, चारों क्वेश्चन कहाँ से आ रखे हैं? एनसीईआरटी से आ रहे हैं। ठीक है, 32, 33, 34 एंड 35 लॉन्ग आंसर टाइप, 4 क्वेश्चन, सिर्फ 4 क्वेश्चन करने से आपके 20 मार्क्स बनते हैं। कहाँ से आ रखे हैं? एनसीईआरटी से आ रखे हैं। अगर बाकी क्वेश्चंस आप देखेंगे वो भी एनसीईआरटी से, तो अगर आपका मन कर रहा है सर वो भी दिखा दो, मैं दिखा देता हूँ। सेक्शन सी दिखाता हूँ पहले आपको। सेक्शन सी 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, 31 तो इधर हिंदी इंग्लिश है, ये लो। क्वेश्चन नंबर 26, 3 मार्क्स का, प्रोबेबिलिटी का। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, सैम्पल स्पेस आप बना लेंगे, 8 आउटकम बनते हैं इसके, हेड 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 टेल ऐसे करके। फिर प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एटलीस्ट 1 हेड, एग्जैक्टली 2 टेल्स, एट मोस्ट 1 टेल। अगेन एनसीईआरटी लेवल, कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। इसके साथ और आ रखा है कुछ, ठीक है, ये हिंदी में आ गया, आगे बढ़ो इंग्लिश में, ये आ गया। इसके साथ और ये कुछ आ रखा है, 90 डिस्क। अब ये देखो, ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी से 1 to 90 डिस्क है, जिसमें नंबर लिखे हुए हैं, तो ठीक है, ये कुछ पार्ट्स आपको दे रहे हैं। अगेन एनसीईआरटी। प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस, कहाँ से आ रहा है? एनसीईआरटी से आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है यार सर्कल का, ये क्वेश्चन अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी, इसी लेवल के क्वेश्चन एनसीईआरटी में। पहला चैप्टर आपका रियल नंबर। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है। तो हर सेक्शन में एक क्वेश्चन ऐसा डाल देते हैं जो लेवल एनसीईआरटी का ही होता है, बट डिट्टो क्वेश्चन एनसीईआरटी में आपको रेयरली दिखने को मिलेगा। तो ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है। तो जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने स्टैंडर्ड मैथ्स लिए, उनको क्या करना है? उनको सबसे पहले तो एनसीईआरटी परफेक्ट करनी है, क्योंकि 90 to 90% पेपर आपका एनसीईआरटी से होगा। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं और इस चीज की मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता हूं। 90 to 95% आपका पेपर एनसीईआरटी से होगा, और बाकी पीछे जो बचा 10 से 5%, उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है। वो मैं आपको लास्ट में बताता हूं कि क्या करना चाहिए इस टाइम पे, जब आपके पास सिर्फ कितने दिन बचे हुए हैं? 45 डेज का टाइम बचा हुआ है। सब्जेक्ट बहुत सारे, 6 सब्जेक्ट आपको प्रिपेयर करने हैं, तो कितना ही एक्स्ट्रा पढ़ना है, जितना पढ़ना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। क्लियर है? तो ये आ गया 30 क्वेश्चन। ये देखो एनसीईआरटी से जीरोस निकालने और वेरीफाई करना रिलेशनशिप, स्टैंडर्ड वालों ये है। और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, जिसके साथ और आ रखा है, लेकिन जो पहला वाला वो है प्योरली एनसीईआरटी से। ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में नहीं दिखता, अल्फा बीटा वाले नहीं है, लेकिन टीचर कराता है, ये पता आपको आना है। बेसिक में ये भी नहीं आएगा, बेसिक तो बहुत आसान है, ठीक है।
आई होप इट इज़ क्लियर नाउ कि पेपर कहाँ से आता है। ये क्वेश्चन नंबर 31, इसमें कन्फ्यूजन होती है कि एपी का या किसका है। ये प्योरली लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। जो बेस्ट मेथड है वो लीनियर इक्वेशन से ही निकल जाएगा बड़े आराम से। इज इट क्लियर? तो देखो भाई, ये सेक्शन सी भी दिखा दी, सेक्शन डी भी दिखा दी। सेक्शन सी में 18 मार्क्स की होती है, ये 6 क्वेश्चन होते हैं 3 मार्क्स के, और 20 सेक्शन डी में होते हैं, 20 मार्क्स, 8 38। तो 6 इसमें, 4 उसमें। सिर्फ आप 10 क्वेश्चंस करते हैं ना अगर सेक्शन सी और सेक्शन डी के, सिर्फ 10 क्वेश्चन, तो 50% मार्क्स तो बन ही जाते हैं आपके। पीछे एमसीक्यूज रहे, केस बेस्ड रहे, उस पर हम काम करेंगे अभी, ठीक है। क्या मकसद है मेरा, क्या मकसद है आपको ये पेपर दिखाने का? सिर्फ एक, सिर्फ एक, कि आपको पिक्चर क्लियर हो जाए कि पेपर कहां से आता है। अब बताओ पेपर कहां से आता है? पेपर एनसीईआरटी से आता है। एनसीईआरटी परफेक्ट करनी है मेरे बच्चे, एनसीईआरटी परफेक्ट करनी। बेसिक वालों ने सिर्फ एनसीईआरटी करनी है, और जिनका स्टैंडर्ड है एनसीईआरटी परफेक्ट करके कुछ एक्स्ट्रा करना है, वो कहां से करना है अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूं। और अब बारी है आपको चैप्टर वाइज वेटेज बताने की। 14 चैप्टर्स हैं। ये वेटेज मैंने यहीं से कैलकुलेट की है, जो आपको पेपर दिख रहा है लास्ट ईयर का, वहीं से मैंने कैलकुलेट की है। हर एक क्वेश्चन कहां कहां से आ रखा है और कितने मार्क्स का आ रहा है, और हर एक चैप्टर कितने वेटेज रखेगा। जो लास्ट ईयर था वही सेम इस सेशन में भी है वेटेज। कोई बदलाव नहीं है सिलेबस में, कोई वेटेज में बदलाव नहीं है। और जो वेटेज होती है वो ऑलरेडी सीबीएसई ने दे रखी होती है आपके करिकुलम में। जब सिलेबस रिलीज होता है उस टाइम पे वेटेज भी हर एक चैप्टर की दे रखी होती है। वहां पर प्योरली चैप्टर नहीं बताते। वहां पर जैसे अलजेब्रा है, अलजेब्रा के अंडर 20 मार्क्स, मतलब 20 मार्क्स का अलजेब्रा है, इसके अंडर 4 चैप्टर्स आते हैं, इसके अंडर 4 चैप्टर्स आते हैं। तो अब ये कितने कितने मार्क्स के हैं, ये बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाती है जब आप पेपर देखते हो। तो वही मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। जैसे ज्योमेट्री है, इसमें इसके अंदर 2 चैप्टर्स आते हैं, कितने कितने के आते हैं। और स्टैट और प्रोबेबिलिटी, इनका वेटेज 11 मार्क्स का, दोनों कितने कितने के आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन, ज़्यादा जैसे कोई चैप्टर बोल दिया ये 8 मार्क्स का आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन 1 नंबर का हो सकता है। अगर वो 8 मार्क्स का है, हो सकता है वो 7 का आ जाए या 9 का आ जाए, इससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है मेरे बच्चे? तो अब देखो यहाँ पे चैप्टर वाइज वेटेज। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चों ध्यान से देखो, ये है लास्ट ईयर का जो पेपर था उसमें से निकाला है। और अभी जो आपका पेपर होगा, अभी जो आपका पेपर होगा 2024 और 25 वाले बच्चों, यही वेटेज रहेगी। ये लिख लो, कहीं नोट कर लो, स्क्रीनशॉट मत लो, अपने पेन, हाँ, बुक लो, नोटबुक लो, पेन लो, अपने हाथों से लिखो ये वेटेज। देखो मैंने कैसे लिखा हुआ है, जैसे रियल नंबर है, इसमें से एक एमसीक्यू आ रखा है, एक 2 नंबर का, एक 3 नंबर का, तो टोटल 6 मार्क्स का ये चैप्टर है। ऐसे पॉलिनोमियल 1 नंबर का एमसीक्यू 3 मार्क्स का एक सेक्शन सी में, टोटल 4 मार्क्स। ऐसे लीनियर इक्वेशन है जो, ये 5 मार्क्स की आ रखी है। क्वाड्रेटिक 6 मार्क्स की आ रखी है। एपी आपकी 4 मार्क्स की आ रखी है। उसके बाद ये 8 मार्क्स की ट्राइंगल है भाई, ट्राइंगल पे आपको काम करना पड़ेगा। ट्राइंगल से रिस्क मत लेना, अगर आपको ट्राइंगल नहीं आ रहा अच्छे से तो दिक्कत है, 80 आउट ऑफ 80 का टारगेट पूरा नहीं हो पाएगा। और ट्राइंगल एनसीईआरटी से करना है, वहीं से बनता है क्वेश्चन, काफी अच्छे क्वेश्चन है उसके अंदर। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये आपका 6 मार्क्स का। उसके बाद आपका ट्रिग्नोमेट्री 6 मार्क्स का, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 6 मार्क्स का, सर्कल 7 मार्क्स का, एरिया रिलेटेड टू सर्कल 5 मार्क्स, सरफेस एरिया वॉल्यूम 5 मार्क्स, स्टैट प्रोबेबिलिटी, स्टैट 6 मार्क्स का, प्रोबेबिलिटी आपका 4 मार्क्स का। मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूँ, जो आपका अलजेब्रा है, अलजेब्रा वो 20 मार्क्स का है। लेकिन यहाँ अगर आप अलजेब्रा देखें, जिसके अंडर चैप्टर्स आते हैं आपके ये वाला पॉलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड एपी, ये 4 चैप्टर अलजेब्रा के अंदर आते हैं और ये 20 मार्क्स के। लेकिन अगर आप इनका टोटल बनाएंगे तो ये 19 मार्क्स बनता है। तो 1 नंबर का वेरिएशन कभी कभी आ जाता है, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। और मैं बता दूं यहाँ पे स्टैट और प्रोबेबिलिटी, स्टैट और प्रोबेबिलिटी, ये आई थिंक 9 या 11 मार्क्स के, तो यहाँ पे 10 मार्क्स का रखा हुआ है, तो 1 नंबर का वेरिएशन आ जाता है। क्लियर है? लेकिन अब मान के चलो, ये जो मैंने चैप्टर वाइज वेटेज लिख रखी है, यही आपको आने वाले आपके जो फाइनल एग्जाम है मैथ्स का, यही आपकी वेटेज रहेगी। ठीक है? आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई। सबसे पहले बेसिक वाले सिर्फ एनसीईआरटी पढ़े, उनका वेटेज भी लगभग यही होता है, कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता। नंबर 2, जिनका स्टैंडर्ड मैथ्स है, एनसीईआरटी पढ़नी है प्लस क्या पढ़ना है अभी बता रहा हूँ,
नंबर 3, चैप्टर वाइज वेटेज आपको समझ में आ गई कि क्या क्या है। नंबर 4, अब बता रहा हूं कि कहाँ से कैसे पढ़ना है। मेरे प्यारे बच्चों, चाहे आपने बेसिक लिया है या स्टैंडर्ड लिया है, अगर आपकी एनसीईआरटी परफेक्ट है, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर की, वो सभी बुक्स अच्छी होती हैं। कोई भी, मैंने सारे पब्लिकेशंस वाले हमारे पास आते हैं, हमें सैंपल दे के जाते हैं, मैं सारे बुक को एनालाइज किया हुआ है। सारे क्वेश्चन, सारे बुक्स के जो लेवल है बिल्कुल ठीक है, कोई उसमें ऐसा नहीं कि कोई बुक बहुत गंदी है, कोई बुक बहुत अच्छी है, सब ओके है आपके बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए। तो आप मार्केट से कोई भी सैंपल क्वेश्चन पेपर की बुक ले लो, उसके अंदर मेरे ख्याल से लगभग 15 पेपर्स होते हैं। तो अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ करना है तो ये 15 पेपर्स पहले आप करो, अगर एनसीईआरटी परफेक्ट है। अगर एनसीईआरटी परफेक्ट नहीं है, पहले वो करो। तो ये 15 पेपर्स आप करो, इसमें आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिल जाएंगे, केस स्टडी क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब देखो, एक पेपर में 3 केस स्टडी होते हैं, तो अगर आप 15 सैंपल पेपर करते हो तो 15 3 सा 45 तो आपके केस स्टडी क्वेश्चन ही बन जाएंगे। अगर मैं एमसीक्यूज की बात करता हूँ, एमसीक्यूज आपको एनसीईआरटी में तो मिलते नहीं है, कहाँ से प्रैक्टिस करने, यही सैंपल क्वेश्चन पेपर आपको प्रैक्टिस करवा देंगे। एक पेपर में 20 एमसीक्यूज होते हैं, तो अगर आप 15 सैंपल क्वेश्चन पेपर करते हो तो 15 2 सा 30, तो 300 तो एमसीक्यूज आपने प्रैक्टिस कर लिया, और क्या चाहिए। तो लास्ट स्टेज पर एनसीईआरटी परफेक्ट करने के बाद आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर कर लेने चाहिए। दिस इज माई सजेशन। फिर आप बिल्कुल रिस्क फ्री हो जाओगे, 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आपके आ जाएंगे, दैट श्योर। ठीक है, तो मेरे दुलारे बच्चों, आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं। मेन टारगेट चैप्टर वाइज वेटेज बताना था और कहाँ से पढ़ना चाहिए इस स्टेज पर। तो अगर आपको सारी बातें क्लियर है, समझ में आ गई है, तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो कि सर हम मेहनत करेंगे, खूब मेहनत करेंगे और फाइनल में मैथ्स में 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स लेके आएंगे। क्लियर है। फिर भी आपके माइंड में कोई डाउट रहता है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई स्ट्रेस हो रहा है, आप मुझे कमेंट करें। हर एक कमेंट पे एनालाइज करके आप पे वीडियो बन जाएगी, आपको समझाने के लिए कि आपको अब कैसे मैथ्स को पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आज बच्चे इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, और अपनी सेहत का ध्यान रखें।